हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का एप्लीकेशन कृषि चैनल में। अब हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास का बायोलॉजी का जो है चैप्टर है वंशगत विविधता के सिद्धांत। वंशगत विविधता के सिद्धांत में इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़े हैं। इस चैप्टर में जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है बेसिक बात, आनुवंशिकता क्या, आनुवंशिकी क्या होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो है किस पौधे का प्रयोग किया और मटर के पौधे का प्रयोग किया तो क्यों किया। साथ में स्टूडेंट्स इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं मटर के जो पौधे पर जो प्रयोग किया वह मटर के पौधे पर किन किन लक्षणों पर जो सबसे पहले अध्ययन किया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स मंडल ने जो है मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया था उस मेंडल ने मटर के 7 लक्षण पर जो प्रयोग किया था वो 7 लक्षण कौन कौन सा था, उसमें से प्रयोग करने के बाद कौन सा लक्षण का महत्व ज़्यादा निकला और कौन सा लक्षण का महत्व गिर गया, 2 लक्षण मिलाकर उसमें से जिसका लक्षण ज़्यादा दिखा उसको प्रभावी कहा और जिसका लक्षण कम दिखा उसको क्या कहा, अप्रभावी कहा। तो 7 लक्षण कौन कौन सा था उसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला लक्षण था हमारा तने की ऊंचाई के आधार पर देखा। किसके आधार पर? तने की ऊंचाई। जो पेड़ पौधा होता है उसको तना को देख, लंबा होता है क्या होता है, बौना होता है। तो लंबा और बौना को देखा तो प्रभावी था कौन, लंबा, और अप्रभावी कौन था, बौना। मतलब ज़्यादा दिखाई दिया लंबा, कम दिखाई दिया कौन, बौना। फूल के रंग के आधार पर, दूसरा नंबर फूल के रंग के आधार पर देखा तो फूल का जो है रंग जो है सबसे अधिक दिखाई देता था बैगनी और कम दिखाई देता था कौन, सफेद। फूल की स्थिति पर देखा तो फूल का जो स्थिति जो हॉरिजॉन्टल जो दिखाई दिया ऐसे जो पसर रहा था उसका अच्छे का ज़्यादा था और जो एकदम सीधा जाने वाला था अंत्य का क्या था, कम था। फलों का आकार के आधार पर फूला, फलों का आकार जो था वो बड़ा बड़ा था, फूला जो एकदम वैसे था, सिकुड़ा हुआ बहुत क्या था, कम मिलता था। फूल की स्थिति देख लिए, फली के आकार मतलब जो फली जो होता है जो फल का रंग देखें तो उसका हरा ज़्यादा था और पीला क्या था, कम। बीज का आकार देख के गोला ज़्यादा था, झुरीदार क्या था, कम। बीज का रंग देख के पीला ज़्यादा था, हरा क्या था, कम। जिसका जो लक्षण कम दिखाई दिया वो अप्रभावी रह गया, जिसका लक्षण ज़्यादा दिखाई दिया वह क्या रहा, प्रभावी। तो यह 7 लक्षण जो है प्रयोग किया मटर के पौधे पर किसने, मेंडल ने। तो इस 7 लक्षण के आधार पर जो मेंडल ने अलग अलग क्या किया, प्रयोग किया। तो हम उस प्रयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आप इस वाले का जो है प्रभावी अप्रभावी लक्षण वाले का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे मेंडल ने जो है जो सबसे पहला प्रयोग किया उस प्रयोग का नाम था एक संकर क्रॉस प्रयोग। एक संकर क्रॉस प्रयोग जो है शुरू से इनिशियल से स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे क्या हुआ। तो एक संकर क्रॉस प्रयोग करने का अर्थ है कि मेंडल ने 2 पौधा लिया। कितना पौधा लिया, 2 पौधा। तो 2 पौधा लिया वो एक ही लक्षण के आधार पर, एक ही लक्षण कैसे था, 7 लक्षण जो दिखाई दे रहा था लंबाई के आधार पर, फल की स्थिति के आधार पर, फल के रंग के आधार पर, जो फूल था उसके रंग के आधार पर। तो इस 7 में से जो है कोई से एक लक्षण के आधार पर जो है प्रयोग किया 2 पौधों को लेकर, तो वह जो प्रयोग कहलाया वह प्रयोग क्या कहा है, एक संकर क्रॉस प्रयोग। तो एक संकर क्रॉस प्रयोग में जो है अब क्या क्या हुआ उसको देखते हैं। तो जो हम लेंगे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो हम लेंगे जो है तने की लंबाई के आधार पर। आप थोड़ा देर बैक जा सकते हैं वीडियो में, वहाँ पे देखें। सबसे पहला नंबर था तने की लंबाई। तने की लंबाई के आधार पर जो है सबसे पहला जो है इससे स्टार्ट करेंगे कैसा था एक संकर क्रॉस प्रयोग स्टूडेंट्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हम 2 पौधा लेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या हुआ देखते हैं। मेंडल ने 2 पौधा लिए तने की लंबाई के आधार पर। जैसा देख रहे थे एक लंबा था और एक क्या था, बौना। एक लंबा था और एक क्या था, बौना। तो लंबा मतलब जो है टॉल और बौना मतलब ड्रोन। तो लंबा जो है स्टूडेंट्स 1 मिनट थोड़ा मार्कर का इशू आ रहा है।
लंबा जो था, यह वाला जो टॉल था, और एक बौना था जो है जो टॉल था, तो उसका जो है संकेतिक जो है यूज किया। यानी आप जानते हैं कि जो है जो पहले हम जो है जनिक क्रिया में जो भाग लेता है वो जीन होता है, जीन जो भागीदारी लेता है। तो जीन जो है पाया जाता है डीएनए में, और डीएनए जो पाया जाता है गुणसूत्र के ऊपर। तो अब लंबे पौधे का जो संकेत लिया वह लिया कैपिटल डबल टी। यह जीन है किसका? लंबे पौधे का। बौने पौधे का जो है दर्शाया जो है हमेशा जो है एक सिलेक्शन में लेते हैं, तो एक को बड़ा दर्शाते हैं, एक को दर्शाते छोटा रूप में दर्शाते हैं। तो एक कैपिटल हो गया और एक हो गया स्मॉल, तो यह बौना पौधा का संकेत हो गया। तो इसको बाद में देखेंगे क्या संकेत नहीं था। हम पहले यहाँ देखेंगे। सबसे पहले क्या किया कि लंबा, यह मान लेते हैं कि आपका जो है बौना पौधा है, और यह कैसा पौधा है? लंबा पौधा है। दोनों में से किसी एक पौधा, किसी के ले सकते हैं, किसी एक पौधा को हम जो है पूर्ण केसर को हटा देंगे। जानते हैं पूर्ण केसर क्या होता है स्टूडेंट्स? अब हम क्या करते हैं, बौने पौधे के पूर्ण केसर को हटा देते हैं। पहला स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। किसी को हटा सकते हैं, बौना लंबा में से किसी को हटा सकते हैं। यहाँ पे हम जो हटा रहे हैं किसको? बौने पौधे के पूर्ण केसर को। बौने पौधा का पूर्ण केसर हटाना। तो बौने पौधे के पूर्ण केसर को हम यहाँ से क्या कर दी? हटा दी। तो किसी भी पौधे के पूर्ण केसर को हटाने की जो क्रिया होता है उसको हम लोग कहते हैं विपुंसन। क्या कहते हैं? विपुंसन। मतलब बौने पौधे को क्या कर दिया गया? विपुंसित कर दिया गया। विपुंसन जो होता है, विपुंसन कहलाता है। तो बौने पौधे को विपुंसित कर दिया गया। विपुंसित करने के बाद किस, अब बताएं स्टूडेंट्स, दोनों में से किसी को विपुंसित कर सकते हैं। अब उसके बाद अब जो बच गया है पौधा, तो लंबे पौधे के जो पराग कोष जो है, इस पराग कोष से निकाला परागकण। पराग कोष से क्या निकाला? परागकण। अब पराग कोष से परागकण निकालने के बाद उस परागकण को इसके वर्तिकाग्र पर लाकर क्या कर दिया? डाल दिया। इसके वर्तिकाग्र पर लाकर क्या कर दिया? डाल दिया इस परागकण को। अब यहाँ पर डालने के बाद हवा के माध्यम से द्वारा, कीट द्वारा जो यहीं से दूसरी जगह चल नहीं जाए, इसके लिए क्या किया? इसको पतले जो है पारदर्शी पन्नी से क्या कर दिया? ढक दिया। जो पतला पारदर्शी पन्नी होता है उसको कहते हैं बटर पेपर। क्या कहते हैं? बटर पेपर, मतलब पतला पारदर्शी पन्नी। तो अब बटर पेपर मतलब ढक दिया। और ढकने की जो क्रिया होता है यह कहलाता है बैगिंग। क्या कहलाता है? बैगिंग कहलाता है। तो बैगिंग कर दिया स्टूडेंट्स। फिर देखिए, पहला नंबर जो है बौने पौधे को मुंह से हटा दिया, मतलब विभूषण कर दिया। दूसरा नंबर जो यहाँ से इसको डाल दिया। तो दूसरा नंबर जो है परागकण, मतलब लंबा पौधा का परागकण, लंबा पौधा का परागकण इसके वर्तिकाग्र पर डाल दिया। बौना के वर्तिकाग्र पर जो है क्या कर दिया? डाल दिया। बौने पौधे के वर्तिकाग्र पर डालने के बाद क्या हुआ उसको अगर देखते हैं, तो वर्तिकाग्र पर डालने के बाद इसको बैगिंग कर दिया। बैगिंग का प्रोसेस हो गया। बैगिंग के प्रोसेस होने के बाद इसको जो है स्वपरागण के लिए क्या कर दिया? छोड़ दिया। मतलब निषेचन के लिए छोड़ दिया। परागण तो हो गया, इसको निषेचन के लिए क्या कर दिया? छोड़ दिया। 4 नंबर में निषेचन के लिए छोड़ दिया। तो यह अब यहाँ पर यह था नर युग्मक, यह है यह वाला, और इस वाले के अंदर होता है मादा युग्मक के स्टूडेंट जानते ही आप। तो अब जो है धीरे धीरे यहाँ से आएगा नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलेगा और नए जो है बीज का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो जो नया बीज बना स्टूडेंट्स, उस नए बीज को फिर से जो है जब रोपा गया तो उससे कैसा कैसा पौधा तैयार हुआ उसको जो है सांकेतिक रूप में जो है बताएं कौन? मेंडल ने, और मैथमेटिकल फॉर्म में बताएं। पहले स्टूडेंट्स इतना तक जो आपको समझ में आना चाहिए, इसके बाद का ही प्रोसेस है अगला मैथमेटिकल फॉर्म। तो इतना तक का प्रोसेस है क्या कि जब यहाँ से बैगिंग करने के बाद निषेचन के लिए छोड़ दिया, निषेचन के लिए छोड़ने के बाद यहाँ से निषेचन क्रिया हुआ होगा, बीज तैयार हुआ होगा, बीज जो तैयार हुआ उसको फिर से रोप दिया। रोपने के बाद जो नया पौधा तैयार हुआ वह कैसा हुआ उसको मैथमेटिकल फॉर्म में बतलाएं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे हुआ उसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। आप पहले इतना तक इंस्टीट्यूट कर सकते हैं।
मैथमेटिकल फॉर्म के लिए क्या हुआ कि जो लंबा पौधा था उसको मान लिया संकेत में क्या चाहिए, कैपिटल डबल टी, बौना पौधा को मान लिया स्मॉल डबल टी। अब निषेचन के जस्ट पहले दोनों में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और यह जो है दो समान भागों में क्या हो गया, बट गया। तो यह महान हुआ बट गया क्या, कैपिटल डबल टी में, और यह बट गया क्या चीज में, स्मॉल डबल टी में। अब दोनों का हुआ फ्यूजन, दोनों को मिला, यह इससे मिला होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया होगा, फिर यह इससे मिला होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, फिर यह इससे मिला फ्यूज किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यह इससे फ्यूज करेगा, इससे फ्यूज किया तो यह हो गया कैपिटल टी और क्या, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज करने के बाद इस तरह से आप देख रहे हैं, इस वाले जो बना पौधा इसको कहा जो है प्रथम पीढ़ी, क्या कहा, प्रथम पीढ़ी या F1 फेज। तो F1 फेज कहा तो यह वाला प्रथम पीढ़ी कहलाया गया आपका। प्रथम पीढ़ी में जो पौधा बना, आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल टी भी स्मॉल टी भी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो बना उसमें जब देखें कि जब बन गया पौधा, उसको बीज को रोप दिए तो जो नया पौधा बना तो ये तो गणितीय रूप में हो गया, लेकिन जो प्रदर्शित जो प्रयोग रूप में हुआ वो पौधा लंबा हुआ, बौना नहीं हुआ। और जबकि मैथमेटिकल फॉर्म में देख रहे हैं कि लंबा भी है और क्या चाहिए, बौना भी। तो प्रायोगिक तौर पर देखा गया कि वह सबका सब पौधा कैसा था, लंबा था। तो सबका सब पौधा लंबा था, मतलब यह सबका सब पौधा कैसा तैयार हो गया, लंबा हो गया, सभी पौधा लंबा, सही पौधा क्या हुआ, लंबा तैयार हुआ, सही पौधा लंबा यह क्या हो गया, तैयार हो गया। तो अब इसमें से आप देख रहे हैं कि लंबा पौधा जो है तैयार हुआ, दिखाई दिया, जबकि बौना पौधा दिखाई नहीं दिया, लेकिन बौना पौधा का लक्षण यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है, मतलब गुण, लेकिन दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए जो है F1 पीढ़ी में जो है लंबा पौधा का लक्षण जो है प्रभावी हुआ और बौना पौधा का लक्षण वह क्या हो गया, अप्रभावी रह गया, क्योंकि यह जो है दिखाई नहीं दिया, लेकिन अंदर इसके गुण है। अब स्टूडेंट्स देखेंगे कि जो लंबा बौना पौधा को मिलाया लेकिन सिर्फ और सिर्फ लंबे पौधा तैयार हुआ, तो इसके लिए क्या किए, फिर से जो है इसी में से F1 पीढ़ी में से दो पौधा को ले ली, अब फिर से उसका जो है संकरण करवाए। तो फिर से संकरण का मतलब फिर से वैसी प्रोसेस कि एक को विमोचन करेंगे, फिर बैगिंग करेंगे, निषेचन के लिए छोड़ देंगे, निषेचन के लिए छोड़ने के बाद जो है फिर से बीज बनेगा, फिर बीज को क्या करेंगे, रोपेंगे, तो प्रोसेस हो गया। फिर से मैथमेटिकल फॉर्म में आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स, समझने के लिए थोड़ा सा। तो अब हुआ क्या कि इसमें से दो पौधा लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और क्या चाहिए, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को फिर से आप जो है इसको ब्रेक करेंगे आप, तो यह कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, फिर फ्यूज करते हैं इसका, फ्यूज करेंगे तो यह फ्यूज करेगा इसके साथ, तो कैपिटल टी बनाएगा, कैपिटल टी फ्यूज करेगा स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ फ्यूज करेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी पर लिखते हैं, फिर स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा, तो स्मॉल टी। तो इस टाइप से आप देखेंगे इस वाले में जो है जो बना F1 फेज का जो पौधा था, F1 फेज के पौधा को जब जो है फिर से जो है हाइब्रिडेशन करवाया, हाइब्रिडेशन कराने के बाद जो पौधा बना इसमें कैपिटल डबल टी दिखाई दे रहा है आपको, तो यह हो गया लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी यह भी जो है लंबा, लेकिन स्मॉल डबल टी वह कैसा होगा, बौना होगा। तो यह वाला हो गया लंबा भी बना और बौना ही बना। तो जो F1 फेज का जो पौधा था उसको जब संकरण करवाया तो जो नया पौधा बना इसको कहा F2 पीढ़ी। कैसे पीढ़ी, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में जो है लंबा भी तैयार हुआ पौधा और साथ में कौन, बौना पौधा भी तैयार हुआ। तो F1 में और F2 में सिर्फ यही अंतर है कि F1 में सभी का सभी लंबा पौधा हुआ, F2 में लंबा भी तैयार हुआ, क्या बौना पौधा भी तैयार हुआ। अब इसमें से जो है यह था जो है मेंडल का एक संकर क्रॉस क्या चीज प्रयोग। अब एक संकर क्रॉस प्रयोग में जो है कुछ निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष मुख्य रूप से क्या था उसको देखते हैं। निष्कर्ष में पहला नंबर क्या था, पहला नंबर निष्कर्ष में यह था कि सबसे फर्स्ट कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण नहीं था वो हमको F2 पीढ़ी में दिखाई दिया। जैसे कि F1 पीढ़ी में सबका सब लंबा पौधा था और जबकि F2 पीढ़ी में कौन पौधा है, बौना पौधे गए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि F1 पीढ़ी में भी जो बौना पौधा का लक्षण था भले वो प्रभावी नहीं था लेकिन वो अप्रभावी था, लेकिन अगले रूप में क्या प्रभावी हुआ।
तो इसका पहला हो गया निष्कर्ष कि बौना पौधा का लक्षण जो था, बौना पौधा का लक्षण F1 पीढ़ी में अप्रभावी रूप से था, अप्रभावी से था, जिसका स्थानांतरण किस पीढ़ी तक हुआ? F2 पीढ़ी तक हुआ, F2 पीढ़ी तक हुआ। दूसरा नंबर स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर निष्कर्ष क्या निकला? दूसरा नंबर निष्कर्ष निकला जो है अनुपात। एक फिनोटाइपिक होता है, एक होता है जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक और एक होता है जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक मतलब होता है समलक्षणिक, और यह होता है विषमलक्षणिक। यह फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है इसके बारे में अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेकिन इसका जो है मेल ऊपर लेंगे। समलक्षणिक जो निकाला जाता है वो F2 पीढ़ी का निकाला जाता है इनमें से। किस पीढ़ी का? F2 पीढ़ी का। तो F2 फेज में निकालेंगे हम लोग। तो समलक्षणिक मतलब फिनोटाइपिक अनुपात है। फिनोटाइपिक जैसे कि देख रहे हैं F2 पीढ़ी में समान लक्षण वाला, तो समान लक्षण वाला क्या होगा? यही बॉन्ड लंबा है, यह भी लंबा पौधा, यह भी लंबा पौधा है, तो 3 गो लंबा पौधा हो गया और एक वो क्या हो गया? बौना पौधा। तो समलक्षणिक क्या निकालते हैं? तो 3 अनुपात क्या निकलता है? 1, 3:1। यह समलक्षणिक मतलब फिनोटाइपिक अनुपात निकलता है। जीनोटाइपिक का देखिए विषमलक्षणिक मतलब अलग अलग, तो मतलब प्रॉपर। तो यह हो गया कैपिटल डबल टी, यह स्मॉल डबल टी नंबर 2 हो गया, और इसका भी नंबर कितना? 1। तो यह हो गया 1, यह हो गया 2, यह कितना हो गया? 1। तो यह 1:2 कितना हो गया? 1। तो 1:2 मतलब 1:2:1। संख्या गिनेंगे 3 1 4 3 1 2 1 1 2 3 1 4। तो पूरा का पूरा कितना पौधा बना? 4 ही बना F2 फेज में। F1 फेज में कितना बना? 4 ही बना था। तो स्टूडेंट्स यह हो गया जो है मुख्य रूप से एक संघ का क्रॉस प्रयोग का क्या चीज? निष्कर्ष। तो आप इसका ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में पढ़े जो है मेंडल का एक संघ क्रॉस प्रयोग, और साथ में जो 7 लक्षण जो था उसका जो है क्या क्या जो लक्षण था उस पर किस टाइप का प्रयोग हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो है एक संघ क्रॉस प्रयोग के आधार पर जो है मेंडल ने कुछ नियम दिया था, वह नियम क्या क्या था उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के स्टूडेंट्स, थैंक्स।